घर में उन घटनाओं को याद करते हुए आज तक हम लोग ने साथ दिए। तो आज के दिन हम इस घर में, इस परिवार ने जो कुछ भी बातें जुटाए हैं, ये परिवार को भी आमंत्रित किए। हम दिल से ही आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। जब मैं आ चुके हैं यहाँ पर, तो मैंने आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन की ओर से 2-4 बातें कहने के लिए ठाना हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ये बातें सुनेंगे और सुनकर आप जानेंगे। हमें क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम लोग अनजान होते हैं, कई बार हम लोग कई बार इन बातों को भूल जाते हैं कि हमारा जिंदगी का वास्तविकता क्या है। क्योंकि हम दैनिक जीवन या हम लोग दैनिक जीवन जीते हैं, और जीते जीते दिनचर्या बीत कर जाता है, समय बीत कर जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन का जो यात्रा है, कुछ दिन, कुछ समय, कुछ पल आज जैसा मैं हूँ वैसा नहीं रहेगा। कल तक हमारा प्रिय बेटी बहन हमारे बीच में थी। आज इस पिक्चर और ये छोटा सा एक कमरे के अंदर उनको सजाया गया है, लेकिन वास्तविकता वो ये नहीं थी कल तक, अगर याद करें तो। लेकिन आज हम याद करेंगे उनको, तो लिली सिस्टर बोलने के साथ साथ आज हम उनको छोटा सा नजरिया से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि बड़ा नजरिया आज नहीं है, बड़ा पिक्चर नहीं है। आज छोटा सा पिक्चर से और छोटा सा पिक्चर्स देखकर हमें याद आती है कि वो थे और आज नहीं है। और हर एक का एक दिन, आज आप जैसे हैं, आज मैं फोटो भी उठाऊं आपको, आज आप शानदार दिखाई देते हैं, लेकिन एक दिन आपको भी इस टेबल में, इसी फोटो में सजने का समय आएगा। हम सब लोगों का अस्तित्व एक दिन इसी रीति से सजेगा जिस रीति से उनका सजा। इसलिए मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को कि यह मत सोचे कि वो बीत गई, वो मरी, आप भी ऐसे ही होंगे, आप भी बीतेंगे, आप भी मरेंगे, और मैं भी बीतूंगा, और हम सब लोग बीत कर जाएंगे। सो हमारे जीवन का वास्तविकता, हमारे जीवन का अस्तित्व, हमारे जीवन का इसका क्या होगा, अंत्य होगी। सो ये जैसे सूरज उगाया, ये अस्ताएगा भी। हमारा जीवन वैसा ही है। 33 साल पहले इस परिवार में ये बेटी उदाई हुई, अपना बेटी होने का फर्ज निभाई, माँ पिताजी को कोई दुख नहीं दिया, अड़ोस पड़ोस को कोई दुख नहीं, अपना मित्र, अपना पराई, दूर दरिया का लोगों के लिए कोई परेशान नहीं, सबके साथ मिलके, सबको सहायता करके, अपने परिवार को उठाने के लिए शिक्षा में हो, सहायता करके, परिवार नंगा ना हो, परिवार भूखा ना हो, परिवार दुख ना पाए, परिवार किसी आंसू में ना जाए, बोलते परिवार का दुख हो, परिवार का नम्रता को ढकने के लिए, परिवार का पेट को भरने के लिए, परिवार का शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, परिवार को उठाने के लिए, परिवार को दुख में सहायता करने के लिए, और अपने माँ बाप के आंखों का आंसू को पूछने के लिए वो परदेश गई, कमाई, सहायता किया, सबको बढ़ाए, शादी ब्याह में, मरण से लेकर एवरी एरिया में उसने सहायता किया, और अपना बहन को पढ़ाने में, अपने नन्हे मुन्ने, अपना छोटा मोटा बच्चे लोगों को पढ़ाई में, पहनावों में, खिलाने में, अभाव में जब हम उनको पुकारे, वो और हमारा अभाव को दूर करने के लिए उसने सहायता किया, उसने बेस्ट जिंदगी जिया, उसने अच्छा जिंदगी जिया, उन्हें काफी वाकई में सुंदर जीवन जिया, और आज वो हमारा बीच में नहीं है। 33 साल पहले इस जगत में, इस परिवार में उसका उदय हुआ था, और 33 साल के बाद उनका इस परिवार से विदाई हुआ, और वो अस्थायी है। हमें उनका न होने का दुख है, हमें उनका बिछोड़ होने का दुख है, उनका अस्तित्व मिटने के लिए दुख है। आज वो हमारा परिवार में नहीं है, आज वो हमारा साथ नहीं है, उनका वास्तविकता और अस्तित्व मिट कर चला गया, और हम लोग दिन प्रतिदिन आज उनसे दूर होकर चला गए। अभी मैं आपको ये बातें कहूंगा, हम जो आए हैं फिर हम जाएंगे, जब फिर जाएंगे तो दोबारा न आएंगे। हम जो आए हैं जाएंगे, और जब हम जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जीवन का यही अस्तित्व है कि हम सब लोगों के दिल जाना है। पवित्र शास्त्र वचन ऐसा कहते हैं, जो कुछ सूरज के नीचे किया जाते हैं उसमें यह एक दोष की, यह सब बात एक
दशा होती है और मनुष्य के मन में ये बुरी भरी हुई है। जब तक वो जीवित रहता है उनके मन में बावलापन रहता है और उसके बाद वो मरे हुए में जी जाकर मिल जाते हैं, क्योंकि जीवितों तो इतना जानते हैं कि एक दिन मरेंगे। आमीन। सुनिए क्या बोला है, मनुष्य या सूरज के नीचे जितना दिन हम लोग हैं, हम लोग पागल के समान जीते हैं बोलकर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहते हैं। पागल के समान जीते का मतलब क्या है, हम लोग हमारा घर व्यवहार, हमारा काम काज, हमारा देश दुनिया में हम लोग क्या जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं, हमारा होश हवास हो जाता है। ना जाता ठीक था, हमारा साथ होता ठीक था, ना मरता ठीक था, आज हमारे बीच में होता ठीक था, कितना सुंदर बात होता। लेकिन हम कोई स्थायी नहीं है और कोई सदाकालीन हम यहाँ नहीं रह सकते। हम लोग अस्थायी हैं, एक दिन हम लोगों को इस देश दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा।